दोस्तों, आज हम अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर प्लीडिंग का मतलब होता है दावा और जवाब दावा, यानी प्लेंट और डब्ल्यूएस। जब भी आप कोई एक दावा फाइल करते हैं तो उस दावे में जो फैक्ट्स इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं वो प्लेंट कहे जाते हैं। फिर एक दावा फाइल होने के बाद जब उस दावे का रिप्लाई फाइल होता है वह जवाब दावा कहा जाता है, यानी कि वह रिटर्न स्टेटमेंट होता है। फिर मुकदमे के दौरान कई बार ऐसा होता है कि कुछ नए फैक्ट सामने आ जाते हैं, या फिर कुछ नए इशू रेज हो जाते हैं, या फिर कुछ नए डॉक्यूमेंट सामने आ जाते हैं जिसकी नॉलेज पहले नहीं होती है। तो उस केस में वहाँ पर प्लेंट को या फिर डब्ल्यूएस को अमेंड करने की ज़रूरत आ जाती है। तो आज हम जानेंगे कि प्लेंट या डब्ल्यूएस यानी कि प्लीडिंग में अमेंडमेंट कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता। तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहें, स्किप करके बिल्कुल ना देखें, और जाते जाते एक बार आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का प्रावधान ऑर्डर 6 रूल 17 सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले हम यह जानते हैं कि सीपीसी में यह प्रावधान आखिर लाया क्यों गया है। तो सीपीसी में इस प्रावधान को लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोर्ट किसी केस को मेरिट पर डिसाइड कर सके और कोर्ट को यह पता चल सके कि वहाँ पर रियल कंट्रोवर्सी क्या है और उसे सही तरह से डिटरमाइन कर सके। तो इस उद्देश्य से अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के प्रावधान को लाया गया है। फिर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के प्रावधान का उद्देश्य यह भी है कि जस्टिस को प्रमोट किया जाए, ना कि जस्टिस को डिफीट कर किया जाए। अब सवाल यह आता है कि अमेंडमेंट इन प्लीडिंग कब अलाउ की जा सकती है। तो यहाँ पर अमेंडमेंट अलाउ करने के लिए जनरल रूल यह है कि उस कंडीशन में हमेशा अमेंडमेंट अलाउ कर दी जाएगी अगर वह अमेंडमेंट उस केस में रियल कंट्रोवर्सी को डिटरमाइन करने के लिए आवश्यक है और साथ में उस अमेंडमेंट से दूसरी पार्टी को प्रेजुडिस काउज नहीं हो रहा है, और अगर प्रेजुडिस काउज हो भी रहा है तो वह कॉस्ट के रूप में कंपनसेट किया जा सकता है। तो इस तरह के केसों में अमेंडमेंट जनरली अलाउ कर दी जाती है। तो यहाँ पर कार्डिनल प्रिंसिपल बस इतना सा है एक अमेंडमेंट को अलाउ करने के लिए कि वह अमेंडमेंट उस केस को डिसाइड करने के लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है, और साथ में उस अमेंडमेंट से दूसरी पार्टी को कोई प्रेजुडिस काउज नहीं हो रहा है। फिर अगर किसी प्रेजुडिस को कॉस्ट के द्वारा कंपनसेट किया जा सकता है तो वह प्रेजुडिस नहीं कहा जाएगा, और वहाँ पर कॉस्ट के थ्रू उस उस प्रेजुडिस को कंपनसेट किया जा सकता है और अमेंडमेंट को अलाउ किया जा सकता है। अब यह भी सत्य है कि एक अमेंडमेंट को अलाउ या डिस अलाउ करने के लिए कोर्ट के पास काफ़ी डिस्क्रिशनरी पावर अवेलेबल है। तो जहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा होता है वहाँ पर उस पावर के मिसयूज या एब्यूज़ का खतरा भी बना रहता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह तय करा है कि अमेंडमेंट को अलाउ या डिस अलाउ करते समय कोर्ट इस बात का ध्यान रखे किसी भी पार्टी के साथ इनजस्टिस ना होने पाए, या फिर वह ऑर्डर आर्बिट्ररी रूप में पास ना किया जाए। अब अगला सवाल यह आता है कि अमेंडमेंट इन प्लीडिंग किस केस में डिसअलाउ की जाती है। तो यहाँ पर अमेंडमेंट हमेशा डिसअलाउ की जाएगी अगर वह अमेंडमेंट उस केस को डिसाइड करने के लिए नेसेसरी नहीं है, यानी कि उस अमेंडमेंट के बिना भी वह केस डिटरमाइन हो सकता है, डिसाइड हो सकता है। फिर अमेंडमेंट वहाँ भी अलाउ नहीं हो सकती अगर उस अमेंडमेंट के द्वारा कोई भी पार्टी प्लेंट या डब्ल्यूएस में बिल्कुल नया केस रख रहे हों, या फिर उसके केस का या डिफेंस का नेचर चेंज हो रहा हो, वहाँ भी अमेंडमेंट अलाउ नहीं की जा सकती। फिर अमेंडमेंट वहाँ भी अलाउ नहीं की जाएगी जहाँ पर उस अमेंडमेंट के द्वारा दूसरी पार्टी को प्रेजुडिस कॉज हो रहा हो और वह प्रेजुडिस कॉस्ट के थ्रू कंपनसेट ना होने पाए। यानी कि अगर दूसरी पार्टी के फेवर में कोई राइट्स एक्री हो गया है
तो और अगर उस अमेंडमेंट के द्वारा उस राइट को वापस लिया जा रहा है तो वहाँ पर वह अमेंडमेंट अलाउ नहीं की जाएगी। फिर अगर अमेंडमेंट के द्वारा अगर ऐसा रिलीफ इनकॉर्पोरेट किया जाता है जो कि टाइम बार्ड है तो वहाँ पर भी अमेंडमेंट अलाउ नहीं की जाएगी। फिर अगर अमेंडमेंट गुड फेथ में नहीं है या फिर वह डिलेड लाया गया है, यानी कि ट्रायल स्टार्ट होने के बाद लाया गया है, तो वहाँ भी अमेंडमेंट अलाउ नहीं की जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग जो है कब अलाउ की जा सकती है और कब अलाउ नहीं की जा सकती। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।